बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में आने वाले आउटलाइन देखें। न केवल, न लिख के वल लगा दें, न केवल। अगर आने वाला हुआ तो आप एक बिंदी लगा लेंगे, उसमें वाला, वाले, वाली तीनों कर सकते हैं। विचार किया जाएगा, लाइन को काट के विचार किया जाएगा, विचार किया जाएगा। खराब बात, खराब, और ये त लगा दें इसमें, खराब बात। खराब बातें हों तो बिंदी लगा दें। इंटरनेट प्लेटफार्म, इंटर को डबल करें, ने को आधा करें, पल को आधा करें, फार्म, इंटरनेट प्लेटफॉर्म। और भी अगर ज़्यादा एडवांस करना चाहें, इंटरनेट और प्लेटफॉर्म के लिए आप पूरी बनाना पड़ेगा, इसको छोड़ें। इंटरनेट प्लेटफॉर्म। एक तरह से, एक तरह से। कांग्रेसी नेताओं, कांग्रेसी नेताओं, आगे बिंदी लगाएं। आरोप लगता है कि, आरोप लगता है कि। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। आधिकारिक बयान, ब न बना दें, आधिकारिक बयान। मोदी सरकार, म और सरकार कर दें, नाम के नीचे टिक लगा दें, मोदी सरकार। भीतर बाहर, भीतर को डबल करें, भीतर हो जाएगा, और बाहर के लिए हमारे पास गोला है बड़ा। आधिकारिक लाइन, आधिकारिक लाइन, आई लगा दें इसको, लाइन। ये तो आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है, इसलिए लाइन के लिए आप आई लगा दें। ठीक है कि, ठीक है कि। रह रहकर, एक रह और दूसरे को डबल कर दें, रह रहकर। विरोधी ताकतें, विरोधी और ता से काट दें, ताकत। आरएसएस, आरएसएस, एस को डबल कर दें, आरएसएस। सरकार की ओर से। जारी आंकड़ों, ये जारी, और यहीं से इसको टिक लगा देंगे, आंकड़ों के मुताबिक, जारी आंकड़ों के मुताबिक, म से काट देंगे। सबसे अधिक, सबसे और का लगा दें, सबसे अधिक। इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि। इस कसौटी पर, इस कसौटी पर। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। प्रभावी ढंग से, प्रभावी ढंग से। रोकी जा सकती है, रोकी जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा, दोनों को आधा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय करके स्वास्थ्य लगा के मंत्रालय। बार बार निर्देश, इसको रिपीट करते हैं, बार बार निर्देश। टीकाकरण केंद्र, टीकाकरण केंद्र, राज्य सरकार। बच्चों, ये 2 डिक्टेशन दे रहा हूँ, इन 2 डिक्टेशन में आउटलाइन आ रही है, इसको फिर से देख लें एक बार। न केवल, आने वाला, विचार किया जाएगा, खराब बात। इंटरनेट प्लेटफॉर्म, एक तरह से। कांग्रेसी नेताओं, आरोप लगता है कि। जम्मू कश्मीर, आधिकारिक बयान। मोदी सरकार, भीतर बाहर, आधिकारिक लाइन। ठीक है कि, रह रहकर। विरोधी ताकत, आरएसएस। सरकार की ओर से, जारी आंकड़ों के मुताबिक, सबसे अधिक। इसका मतलब है कि, इस कसौटी पर। पश्चिम बंगाल, प्रभावी ढंग से। रोकी जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, बार बार निर्देश। टीकाकरण केंद्र, राज्य सरकार। तो बच्चों, ये आउटलाइन आई। अब मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ, 2 डिक्टेशन है, उसी की अब मैं आउटलाइन बताइए। लिखिए अब आप 100 की स्पीड से इसे। यस, स्टार्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने यह कहकर न केवल अपने बल्कि अपनी पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी करने का काम किया है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो अनुच्छेद 370 को बहाल करने पर विचार किया जाएगा। इससे भी खराब बात यह रही कि उन्होंने यह बात इंटरनेट प्लेटफॉर्म क्लब हाउस में एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में कही।
एक तरह से उन्होंने वही कहा जो पाकिस्तान कहता चला आ रहा है। कांग्रेसी नेताओं की ऐसी ही बातों के कारण उन पर यह आरोप लगता है कि वे पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान को लेकर सफाई देने की जो कोशिश की वह लिपापोती के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को न केवल दुखद करार दिया बल्कि सत्ता में आने पर उसकी बहाली का भी आस जगाई। क्या उनके बयान को कांग्रेस का आधिकारिक बयान माना जाए? यदि इस सवाल का जवाब सामने नहीं आता तो यही माना जाएगा कि 370 के बारे में जो विचार दिग्विजय सिंह के हैं वही कांग्रेस के भी हैं। वैसे भी यह किसी से छिपा नहीं कि कांग्रेस को अनुच्छेद 370 हटाया जाना रास नहीं आया था और उसने इसके बावजूद इस फैसले के लिए मोदी सरकार की संसद के भीतर बाहर आलोचना की थी कि कई कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग लाइन ली थी। भले ही दिग्विजय सिंह और कुछ अन्य लोग अनुच्छेद 370 की वापसी का सपना देखें, लेकिन हकीकत यही है कि अब उसकी बहाली संभव नहीं। यह ठीक है कि फारूक अब्दुल्ला ने दिग्विजय सिंह को धन्यवाद देने में देर नहीं की, लेकिन भेदभाव का बढ़ावा देने, अलगाव की भावना पैदा करने और आतंकवाद को हवा देने वाले अनुच्छेद 370 की बहाली की बातों को देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इस अनुच्छेद की बहाली की उम्मीद करने वाले एक तरह से दिवास्वप्न ही देख रहे हैं। अनुच्छेद 370 के मामले में कांग्रेस दिग्विजय सिंह के साथ खड़ी होती है तो वह अपनी बची खुची राजनीतिक हैसियत को और कमज़ोर करने का ही काम करेगी। समझना कठिन है कि कांग्रेसी नेता रह रहकर ऐसे बयान क्यों देते रहते हैं जो देश विरोधी ताकतों के मन की मुराद पूरी करते हैं। इस मामले में दिग्विजय सिंह का कोई जोड़ नहीं। वह कभी आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन को सम्मानपूर्वक संबोधित करते हैं, कभी जाकिर नाइक जैसे उन्मादी तत्व के साथ मंच साझा करते हैं और कभी मुंबई हमले को आरएसएस की साजिश बताते हैं। उन्हें यह उम्मीद हो जाए तो बेहतर कि उन्होंने 370 की बहाली की बात करके देश का अहित ही किया है। यह जानकारी सामने आना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राज्यों में कोविड रोधी टीकों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक टीकों की सबसे अधिक 33.95% बर्बादी झारखंड में पाई गई। इसका मतलब है कि इस राज्य में इसकी परवाह नहीं की जा रही है। राज्य टीकों को जाया होने से बचाना है। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ में 15.79% टीके बर्बाद हुए। यह ठीक नहीं कि जब यह अपेक्षा की जा रही है कि 1% से अधिक टीकों की बर्बादी न हो, तब कुछ ही राज्य ऐसे हैं जो इस कसौटी पर खरे उतर पा रहे हैं। यदि केरल और पश्चिम बंगाल में टीकों की बर्बादी प्रभावी ढंग से रोकी जा सकती है तो फिर ऐसा अन्य राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? कम से कम अब तो अन्य राज्यों को केरल और बंगाल में सीख लेनी चाहिए। एक
ऐसे समय जब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टीकाकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है, तब फिर इसका कोई औचित्य नहीं कि कई राज्यों में टीकों की बर्बादी रोकने के लिए जरूरी जतन न किए जाएं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे टीकों की बर्बादी रोकें और यह सुनिश्चित करें कि उनकी वायल खुलने के 4 घंटे के अंदर उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए। लेकिन यह कोई ऐसा काम नहीं जिसके लिए बार बार निर्देश जारी करने पड़े। अब जब टीकाकरण केंद्रों में सीधे जाकर पंजीकरण कराने की सुविधा प्रदान कर दी गई है, तब फिर यह शिकायत भी दूर हो जानी चाहिए कि लोगों के समय पर न पहुंच पाने के कारण टीके बर्बाद हो रहे हैं। टीकों की बर्बादी रोकने के साथ ही इसकी भी आवश्यकता है कि लोग स्वेच्छा से टीका लगवाने के लिए आगे आएं। यह ठीक है कि कुछ जगह टीकों की कमी महसूस की जा रही है, लेकिन जहां कमी नहीं है वहां भी टीका लगवाने के प्रति वैसा उत्साह नहीं दिख रहा जैसा अपेक्षित है। लोग टीका लगवाने के लिए उत्साहित हों, इसके लिए राज्य सरकारों और उनके प्रशासन को सक्रियता दिखाने की ज़रूरत है। एक तो टीके से जुड़ी भ्रांतियों को खत्म किया जाना चाहिए और दूसरे लोगों को टीकाकरण के लाभ से परिचित कराया जाना चाहिए। यह काम इसलिए करना होगा क्योंकि ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी टीके के प्रति उत्साह का अभाव दिख रहा है। इस अभाव का कारण अज्ञानता भी है और अफवाह भी। जब टीकों की किल्लत दूर होने वाली है, तब फिर टीका लगवाने के प्रति लोगों का उत्साह और अधिक बढ़ना ही चाहिए। बच्चों, धन्यवाद।